नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं माँ आदिशक्ति टीवी। आप सबने सुना होगा सनातन धर्म में लहसुन प्याज को वर्जित माना गया है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि आखिर यह भी तो सब्जी है, फिर क्यों इसे अलग रखा जाता है। सोशल मीडिया पर उस प्रश्न को लेकर अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं, लेकिन सही और सटीक रूप में नहीं बताई गई। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम सही जानकारी दे पाएँ। आप सब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर एक समय ऐसा था जब ऋषि मुनि रहा करते थे। अपने जप तप से सभी समस्याओं का इलाज करते थे। उनका रास्ता अध्यात्म रहा और ईश्वर की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य। लहसुन प्याज ऋषि मुनि नहीं खाया करते थे क्योंकि उनको साधना करनी पड़ती थी। लहसुन प्याज सब्जी होकर भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे मानव शरीर में उत्तेजना का भाव प्रबल हो जाता है, या यूं कहें कि मानव शरीर में उत्तेजना के भाव को प्रबल करता है। कामोत्तेजना को बढ़ाना ही इसका मूल काम होता है, जिसके कारण इसे तामसिक श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि आध्यात्म मार्ग पर सात्विक और सरल खाना उत्तम माना गया है, ताकि मस्तिष्क और मन दोनों ध्यान में लगे रहे। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला। अमृतपान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। सबसे पहले अमृतपान की बारी देवताओं की थी, तो भगवान विष्णु क्रम से देवताओं को अमृतपान कराने लगे। तभी एक राक्षस देवता का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में खड़ा हो गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव उसे पहचान गए। उन्होंने विष्णु भगवान से उस राक्षस की सच्चाई बताई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था, उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाने लगा। राक्षस के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से उसे व्रत या पूजा में शामिल नहीं किया जाता। उनकी जहाँ उत्पत्ति हुई थी वहाँ अमृत की बूंदें भी गिरी थी। इस कारण से लहसुन और प्याज में अमृत स्वरूप औषधीय गुण विद्यमान हो गए। लहसुन और प्याज कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है। राक्षस के अंश से उत्पत्ति के कारण इसे काफ़ी लोग अपने भोजन में शामिल नहीं करते हैं। लहसुन और प्याज को तामसिक